क्या राष्ट्रपति पुतिन और रक्षा मंत्री शोइगु दोनों एक पृष्ठ पर नहीं है, दोनों एक मत नहीं है किस तरह से ऑपरेशंस चलाए जाने की आवश्यकता है? और इतने ताकतवर राष्ट्रपति, मतलब जो लगभग 25 साल से हेड ऑफ अफेयर्स है रशिया के, क्या कोई उनके विरोध में खड़ा हो सकता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक तरफ सेंट पीटर्सबर्ग लॉबी है, एक तरफ मॉस्को लॉबी है, एक तरफ जनरल जेरासिमोव और जनरल शोइगु हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन और प्रिगोजिन और उनकी टीम्स हैं। इसमें कोई सच्चाई है रामेश्वर सिंह जी? देखिए, ऐसे ऐसे लॉबियां तो चलती रहती हैं, होती हैं और होंगी भी। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुतिन का अपना एक अलग स्टैंड है, तो अपने अपने स्टैंड पे चलते हैं और ऑफ कोर्स वो हर लॉबी के साथ एक साथ को मिला के चलते हैं। तो इसमें ये जो इंसिडेंट हुआ है कल का, इससे जरूर कुछ चीजें बदलनी चाहिए, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि कैसे कैसे इसे हो गया। और इसमें अगर आप देखेंगे लगातार जो वार पीरियड में जितने भी स्टेटमेंट आए हैं, जितने भी डिसीजन आए हैं, वो पुतिन के थ्रू आए हैं जी। शोइगु का इतना बड़ा रोल पब्लिक में नहीं दिखा है, तो इसलिए लोग उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं पुतिन की तरफ कि उनका क्या डिसीजन होगा। तो अगर आप भी वाच कर रहे होंगे, देख रहे होंगे जी, शोइगु का इतना बड़ा किसी भी इसमें कोई भी मेजर डिसीजन नहीं दिखा है। लेकिन ना हम जनरल लोग कुलकर्णी, जितने भी अटैक येवगेनी प्रिगोजिन ने किए हैं, यानी जो वैगनर फोर्सेस के कमांडर हैं 62 वर्षीय, जितने भी उन्होंने अटैक किए हैं वो राष्ट्रपति पुतिन पर नहीं किए हैं, वो जनरल जेरासिमोव जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है रशियन फोर्सेस के, या फिर जनरल सर्गेई शोइगु जो रक्षा मंत्री हैं, उन्हीं पर हमले किए हैं। तो ये क्या दिखाता है? क्या ये एक व्हील्स विद इन व्हील्स जिसे कहते हैं ना, कि एक सोची समझी रणनीति के तहत एक ऑपरेशन किया, 12 घंटे में रिट्रीट भी कर गए और एक मैसेज भी चला गया कि अगर ऑपरेशन सही नहीं चल रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार जनरल शोइगु और जनरल जेरासिमोव है, राष्ट्रपति पुतिन नहीं? जरूर गौरव, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस प्रकार से वो चाहे शिगो के बरखिलाफ या गर्जने के बरखिलाफ बात कर रहे हो, लेकिन आखिर दिन में जिस प्रकार से उन्होंने पुतिन के बरखिलाफ भी बात की, इससे साफ जाहिर हो गया कि दरार पड़ गई है पुतिन और वैगनर चीफ के बीच में। और यही कारण है कि बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बीच में मीडिएट करके इसको अपनी तरफ ले लिया। अब लगता है कि जिस प्रकार से शायद जो रशियन फोर्सेस हैं जो बैकफुट पर थी, अब अगर वैगनर ग्रुप चाहता है कि वाकई पुतिन को एक मजबूत नेता दिखाना है, तो अब मुझे लगता है यूक्रेन को दिक्कत हो सकती है। अगर यूक्रेन ये सोच रहा होगा कि फ्रंट लाइन पे कहीं दरार पड़ी है, गैप्स आ गए हैं, ये 25,000 लोग पीछे हट गए हैं, ये यही नहीं, अब मुझे लगता है बेलारूस का जो राष्ट्रपति है वैगनर चीफ को बोल करके यकीन दिलाएगा कि वो पुतिन के उनके नेता है। और जिस प्रकार से यूक्रेन पर काउंटर ऑफेंसिव होगा, मुझे लगता है अब यूक्रेन को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। पश्चिमी देश जो सोच रहे थे। जैन कुलकर्णी और मैं एवीएम श्रीवास्तव को भी इस बातचीत में शामिल करना चाहूंगा। जिस तरह से अभी तक के ऑपरेशंस चले हैं, क्या यह दिखाता है कि रूस इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन नहीं है? एवीएम श्रीवास्तव, अगर हम एयर पार के इस्तेमाल की बात करें, या जो वैगनर चीफ बार बार कह रहे हैं कि उन्हीं के 2000 लड़ाके मारे गए जब जनरल शोइगु ने उन्हीं पर, यानी रूस की आर्मी ने ही वैगनर ग्रुप पर हमला कर दिया, वो आर्मी जो बाखमुत में इतनी निडरता से, इतनी तेजी से लड़ रही थी। गौरव, एक बात तो बिल्कुल पक्की है जो सामने एकदम साक्ष्य रूप में आ गई है, वो ये है कि वैगनर ग्रुप और जो जनरल और शोइगु साहब हैं, इन दोनों के बीच में मतभेद है कि इस वॉर को कंडक्ट कैसे किया जाए। अगर आपको याद होगा पूरे क्रम में, तो शुरू में जिस तरीके की योजना बनती थी, जहां जाना चाहिए, जो हमारे ऑफेंस के और जैसे ऑर्डर ऑफ बैटल होना चाहिए, उस पर भी मतभेद बहुत रहा है। और एक बीच में बात बहुत खुल के आई थी कि जितने आर्म्स और एम्युनिशन हमें चाहिए वो सप्लाई नहीं हो रहे हैं जी। आपने पहली बार वो आवाज उठी थी। तो इसमें मतभेद रहा है दोनों के वॉर फाइटिंग एंगल में और इसमें। तो अभी वैगनर चीफ ने यह साबित किया कि बाखमुत को हमने कब्जा कर लिया अपने दम पर, और फिर उनको वहां से रिट्रीट करने को बोला गया और रशियन आर्मी को सौंपा गया। उन्होंने रोस्टोव को क्यों चुना? क्योंकि रोस्टोव जो है सप्लाई लाइन का केंद्र है, वहां पर रीजनल हेडक्वार्टर्स है आर्मी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहां से आप पूरी जो वॉर कंडक्ट ऑफ वॉर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर आई
जो हमेशा से एक, और कभी कभी ये मीडिया में एक तरीके से एक जिसे कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के रूप में उभर रही है कि शायद ये वैगनर चीफ और पुतिन के बीच की चाल थी कि जब आप ऐसा मंथन करेंगे तो जो लोग इस वॉर को कंडक्ट करने में या जो थोड़े से इसको लोड और इंटेंसिटी को लो करने में है, जो जीतना नहीं चाहते, सिर्फ वॉर को चलने देना चाहते हैं, वो खुल के सामने आ जाएंगे कि वो पुतिन के साथ हैं कि नहीं है। ये भी एक बात चल रही है मीडिया में, लेकिन इसको मैं नहीं मानूंगा। वैगनर चीफ की एक जो वापस लौटना है 12 घंटे के अंदर, आंतरिक विरोध जहां की उनको समर्थन मिल रहा था रशियन पॉपुलेशन का, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्या वाकई वो पुतिन के खिलाफ थे? राष्ट्रवाद अभी रशिया में उभर के सामने आया है। अगर आप देखेंगे इस कंडक्ट से राष्ट्रवाद तो उभर के सामने आया है कि हमें साथ रहना है और इस लड़ाई को साथ लड़ना है।